सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन्हें बांटने में ही जीवन की सार्थकता निहित है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी दूसरों के सुख में ही है हमारा सुख, इसी भावना पर आधारित है। इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय को गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, दो मित्र थे, एक सुनार और दूसरा माली। एक दिन माली ने सुनार से कहा, क्या अपनी दुकान पर बैठे बैठे ठुक ठुक करते रहते हो? एक दिन मेरे बगीचे में आओ, विभिन्न प्रकार के सुंदर और सुगंधित फूलों से साक्षात्कार करोगे तो तुम्हारा मन भी खिल उठेगा। उसकी बात सुनकर सुनार बोला, दोस्त मैं अवश्य आऊंगा, मगर शर्त यह है कि तुम्हें भी मेरी दुकान पर आकर मेरे द्वारा निर्मित आभूषणों को देखना होगा। मेरे विचार से अपने मित्र की कलाकारी को देखकर तुम्हें भी खुशी हासिल होगी। अब दोनों ने परस्पर न्योता स्वीकार कर लिया। एक दिन सुनार माली के बागीचे में पहुंचा। सोने का पारखी सुनार एक एक फूल को देखता और मुंह बिचकाकर दूसरे पौधे की तरफ रुख कर लेता। इस तरह सुनार को बागीचे में तनिक भी आनंद नहीं आया। अब अगले दिन माली सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने उसके समझ अपने द्वारा बनाए हुए विभिन्न शैलियों के सुंदर आभूषण रखे। माली प्रत्येक आभूषण को उठाकर सूंघता और निराश होकर चल देता। उसे भी उतनी ही निराशा हाथ लगी जितनी कि सुनार को लगी थी। वस्तुतः हम सभी सुनार और माली ही तो हैं। जीवन में सुख संतोष खोजने की हमारी अपनी अपनी कसौटियां हैं। कठिनाई यह है कि हम फूलों को सोने की कसौटी पर कसते हैं और सोने में सुगंध खोजते हैं। परिणाम में निराशा ही हाथ लगती है। बेहतर होगा कि सुख संतोष के सीमित दायरे तोड़कर इनका विस्तार किया जाए। दूसरों के सुख में सुखी होकर देखिए कि कैसे आत्मिक सुख आपके पास दौड़ा चला आएगा। वह सुख जिसे पाने के लिए आपने दिन रात एक किए होंगे। दुख की भांति ही सुख को भी बांट कर देखिए। अकेले ना दुख ढोया जा सकता है और ना सुख जिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्यारी सी छोटी सी कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में।